बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया, लेकिन जब रानी कैकेयी को यह बात पता चली तो वे नाराज हो गईं। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, एक बार मैंने आपकी जान बचाई थी, तब आपने मुझे एक वचन दिया था। अब मैं अपने वचन मांगती हूँ। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए राम को वनवास भेज दिया। राम जी अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर चल पड़े। वहां वे झोपड़ी में रहते, जंगल में घूमते और साधु संतों की सेवा करते। एक दिन सुपर्णखा नाम की राक्षसी आई। उसने अपना रूप बदलकर सुंदर नारी का रूप धारण किया और राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी मुस्कुराकर बोले, देवी, आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए, क्या वो आपसे शादी करेंगे? जब सुपर्णखा ने लक्ष्मण जी से भी विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने भी मना कर दिया। क्रोधित होकर सुपर्णखा ने अपना असली रूप दिखाया और सीता माता पर हमला करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दी। अपमानित होकर सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका का राजा था। उसने बदला लेने की ठानी। उसने अपने एक राक्षस को सुनहरा हिरण बना दिया और राम जी के आश्रम के पास भेजा। सीता माता ने उस हिरण को देखा और बोली, राम जी, कितना सुंदर हिरण है, इसे मेरे लिए पकड़ लीजिए। राम जी और लक्ष्मण उस हिरण के पीछे चले गए। उसी समय रावण एक साधु के रूप में आया और सीता माता का अपहरण कर लंका ले गया। जब राम जी लौटे तो सीता माता वहां नहीं थी। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला, जटायु। जटायु ने बताया कि रावण सीता माता को लंका ले गया है। राम जी और लक्ष्मण तुरंत लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और वानर सेना मिली। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वे उड़ सकते थे और पहाड़ उठा सकते थे। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे और देखा कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है। जब राम जी को यह पता चला तो उन्होंने समुद्र पर पुल बनवाया और अपनी सेना के साथ लंका पहुंच गए। वहां राम जी और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम जी ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में हर्ष और उल्लास छा गया। लोगों ने दियों से अयोध्या को रोशन किया, फूलों से सजाया और राम जी का स्वागत किया। सबने राम जी की विजय और अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव मनाया। तभी से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।